शफीक जान की एक वीडियो वायरल हुई जहाँ हेलीकॉप्टर में से उतरने की, घूमने की, तो वो कह रहे थे मैं गवर्नर साहब के साथ सिंदूर फेस्टिवल में गया था। बिल्कुल जी, गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को ये प्रोविटिव है, वज़रा साहिबान को भी है कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंदूर फेस्टिवल था, एक तारीखी फेस्टिवल था, इंटरनेशनल फेस्टिवल था, ओपनिंग सेरेमनी थी, मैंने वहाँ पर जाना था और मिनिस्टर साहिबान ने भी जाना था। अगर हम इकट्ठे चले गए हैं तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर भी अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी ऐसे इमरजेंसी में तो इसीलिए हेलीकॉप्टर्स होते हैं और जहाज़ होते हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं और प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं, प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं, गवर्नर इस्तेमाल करते हैं। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर इस्तेमाल हो चुके हैं और कौन गया कौन नहीं गया। तो क्या आपने कभी बाकी ट्रेनें भी देखी है कि जो बाकी ट्रैवल करते हैं उनके साथ कौन कौन थे? तो अगर शफीक जान साहब गए हैं और वो जा रहे थे तो उसमें तो कोई वो नहीं है कि आप कहें कि क्यों गवर्नर साहब के साथ गए और हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया। होता इसीलिए कि इस्तेमाल हो। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि हमारे एक जैला वज़ीर आला होगा। सर, आप ये समझते हैं कि सीएम साहब हलीमा खान साहिबा के प्रेशर की वजह से खुलकर फैसले नहीं कर पा रहे? ये तो वही बता सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो उनका पार्टी का अंदरूनी मसला है कि वो पार्टी क्या फैसला करती है क्या नहीं करती, लेकिन बजट तो उनको पेश करने होगा। सर, बल्तिस्तान में सर जो एक गैर मशहूर जमात थी उसको कोई वहाँ पे नामो निशान नहीं था, मगर 4 आज़ाद अरकान जो है वो अचानक से उसमें शमूलियत इख्तियार कर बैठे। तो पीपल्स पार्टी किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी, उन लोगों के साथ या नून लीग के साथ? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास कितने मेंबर थे? कोई नहीं। और उसके साथ कितने शामिल हुए? तो देखें ना, वो यहाँ पर भी तो हुए ना। इस्लामाबाद की बात नहीं करते, गिलगित में शामिल हो उसकी बात हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर टीम मौजूद है, चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता और हम देखते हैं कि पार्टी वहाँ पे क्या फैसला करती है, किसी से इख्तियार बनाती है सदी। मुझे इसके इल्म नहीं है, लेकिन जो पार्टी जो हमारे वहाँ पर टीम है वही और चेयरमैन साहब भी फैसला करेंगे और प्रेसिडेंट साहब फैसला करेंगे कि कौन जो है वहाँ पर किस। पिछले साल भी उन्होंने कहा था मुलाकात के बगैर बजट नहीं होगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर हो गया। अब देखते हैं कि सुबह हुकूमत कब बजट पेश करती है, उसका तो मुझे कोई ऐसा फिलहाल इल्म नहीं है, लेकिन बाकी सूबों के बजट हो रहे हैं। कल पंजाब का भी हुआ है, सिंध का भी हो रहा है, बलूचिस्तान का भी हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केपी हुकूमत भी बजट पेश करेगी। सर, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही है, महंगाई इतनी हो गई है सर। होनी चाहिए पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। हम तो पहले से डसे हुए हैं, CNG भी नहीं थी, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी थी, तो अब CNG आ गई है वज़ीर आज़म साहब की स्पेशल उस पर इंटरवेंशन पे। तो पेट्रोल की कीमतें क्योंकि अभी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें। सर, गंडापुर साहब के बाद सोहेल अफरीदी साहब आए, जिस तब्दीली का वादा किया गया था खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से, वो तब्दीली आई है आप क्या? 13 साल में नहीं है, ये 13 साल से वादे हो रहे हैं और वो जो है वो ले रहे हैं कि ये आएगा तो ऐसे तब्दील कर लेगा, ये आएगा तो ऐसे तब्दील करेगा। सर, फैसला ये कहा जा रहा है कि खान साहिबा की वजह से हो रही है, लेकिन मीडिया को नहीं बताया जा रहा है खान साहब के हवाले से। क्या ये मुलाकातें वाकई हो रही है? कोई प्रेस रिपोर्ट से कहा गया है सोहेल अफरीदी से कि खान साहब की कोई मुलाकात करवाई गई है? मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं तो पेशावर से हूँ, पिंडी और इस्लामाबाद वाले ज़्यादा जानते होंगे। आप मुझे बताएं कि मुलाकातें, लेकिन अगर मुलाकातें होती हैं तो डेफिनेटली उसका पता चलता है, इतनी चीज़ें छुपती नहीं है। तो लेट्स सी।